तो जय जोहार संगवारी हो हमारे चैनल में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करबो छत्तीसगढ़ के सभी ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। तो वीडियो ला अंत तक जरूर देखो दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो छत्तीसगढ़ लॉकडाउन 2 का 6वां दिन, नहीं मिल रहे डॉक्टर, इसलिए अब ऑनलाइन इलाज होगा। बिलासपुर में कोरोना संदिग्ध युवक की जांच के 7 घंटे बाद मौत। कोरोना संक्रमण के डर से पैदा हुए हालात को देखते हुए भूपेश सरकार का फैसला, वेबसाइट पर सरकारी और निजी चिकित्सक फ्री परामर्श देंगे, दवाएं भी घर तक भेजी जाएंगी। रायपुर, छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के हर अंदेशे को खत्म करने के इरादे से सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में अब मरीज अपने स्वास्थ्य को लेकर डॉक्टरों से ऑनलाइन सलाह ले सकते हैं। इसके लिए जल्द ही एक वेबसाइट शुरू की जाएगी। इस वेबसाइट में मरीजों को ऑनलाइन चिकित्सीय परामर्श निःशुल्क मिल सकेगा। साथ ही अस्पताल लाने और ले जाने के लिए एम्बुलेंस और लैब की सुविधा मिलेगी। अगला ब्रेकिंग न्यूज है दोस्तों, रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। सांसद गोमती साय ने कहा, आबकारी मंत्री कवासी लखमा को बर्खास्त करे मुख्यमंत्री। रायगढ़, लॉकडाउन के बीच प्रदेश का सियासी माहौल गर्मा गया है। क्षेत्र के सांसद गोमती साय ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आबकारी मंत्री कवासी लखमा को बर्खास्त करने की मांग की है। उन्होंने लखमा को लॉकडाउन तोड़ने वाला करार दिया। उन्होंने यह भी बताया कि इस मामले की शिकायत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से की गई है। गोमती ने उन अधिकारियों और कांग्रेस नेताओं पर भी कार्रवाई की मांग की है जो लखमा के रायगढ़ दौरे के समय उनसे मिलने पहुंचे थे। दरअसल 18 अप्रैल को बिना किसी आधिकारिक सूचना के मंत्री लखमा रायगढ़ पहुंचे थे। मीडिया ने सवाल किए तो उन्होंने कहा कि ऐसे ही घूमने आया हूं। मंत्री 19 अप्रैल की सुबह रायपुर लौट गए थे। इसे लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधा और सांसद ने बयान जारी किया। रायगढ़ के स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने बताया कि मंत्री रायगढ़ के बाबाधाम मंदिर जाने के लिए आए थे। सांसद साय ने कहा कि लॉकडाउन में हर खास और आम लोग नियमों का पालन कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश के आबकारी मंत्री कवासी लखमा जिम्मेदार पद पर होते हुए भी लॉकडाउन तोड़ रहे हैं। तो अगला ब्रेकिंग न्यूज है रायपुर से दोस्तों। तो रायपुर में लॉकडाउन, 72 घंटे की सख्ती खत्म, अब खुलेंगी सब्जी दुकानें और किराना स्टोर। वायुसेना का हरक्यूलिस विमान मदद लेकर पहुंचा। हरक्यूलिस विमान अमेरिका से खरीदा गया विमान है। इसकी अधिकतम रफ्तार 670 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह 19,958 किलोग्राम भार लेकर उड़ने में सक्षम है। जिला कलेक्टर भारतीदासन ने 16 अप्रैल की शाम 5 बजे से लागू किया था सख्त लॉकडाउन। अब भी लोगों से कम ही बाहर निकलने और लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करने की अपील की है। रायपुर शहर में लगाया 72 घंटे का कर्फ्यू रविवार की शाम खत्म हो गया। इसे जिला कलेक्टर ने 16 अप्रैल की शाम 5 बजे से लागू किया था। इस सख्त लॉकडाउन के खत्म होने का मतलब यह नहीं कि लोग बाहर आराम से घूम पाएंगे। अब भी कार्रवाई होगी। प्रशासन ने लोगों से कम ही बाहर निकलने को कहा है। सिर्फ बंद की गई किराना और सब्जी की दुकानें अब सोमवार की सुबह खुलेंगी। इनका समय सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक होगा। वायुसेना ने की मदद। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में विमानों की उड़ान पर रोक है। जरूरी चीज़ों की सप्लाई इस वक्त एयर इंडिया और वायुसेना के विमान कर रहे हैं। भारतीय वायुसेना का C-130 हरक्यूलिस विमान ताम्रम से उड़ान भरने के बाद रायपुर पहुंचा। छत्तीसगढ़ के लिए यह विमान कोविड-19 के इलाज से जुड़ी चीज़ें लेकर आया था। यहां से यह विमान लखनऊ के लिए रवाना हो गया। रायपुर के लिए आए हुए सामान में ICMR द्वारा भेजे गए टेस्टिंग किट भी शामिल है। 3 बड़े कार्टन में बंद इन किट को राज्य सरकार को सौंपा गया है। राहत उड़ानों की कड़ी में यह 6वां विमान था जो रायपुर आया। अगला ब्रेकिंग न्यूज है दोस्तों, कोरोना इफेक्ट, सबसे बड़ा सीजन और सारी उड़ानें बंद। छत्तीसगढ़ में 300 करोड़ का कारोबार प्रभावित। रायपुर, देश में कोरोना की दस्तक के साथ ही टूर एंड ट्रेवल्स का कारोबार सबसे पहले प्रभावित हुआ। छत्तीसगढ़ में 24 मार्च से घरेलू उड़ानें बंद हैं। इस कारोबार से जुड़े लोगों का मानना है कि गर्मी की छुट्टियां इतना बड़ा सीजन है कि साल भर का 35% कारोबार इसी सीजन में होता रहा है। अप्रैल मई जून में सबसे ज़्यादा टिकटों की बुकिंग होती है। 3 मई तक प्रतिबंध के चलते राजधानी समेत छत्तीसगढ़ में 300 करोड़ रुपये से ज़्यादा का व्यापार प्रभावित हो गया है। बाकी